फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और नववर्ष के लिए बहुत सारी बधाइयाँ और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज से शुरू कर रही हूँ कि हम स्मार्ट गृहिणी टिप्स के बारे में बात करेंगे और उसमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके से एक गृहिणी अपना जो समय है, अपने पैसे हैं और अपना घर है, उसको स्मार्टली किस तरीके से मैनेज कर सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो टिप्स रहेगी वो हर लेडी कर सकती है, क्योंकि वो एकदम सिंपल और बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। तो ज़रूर से हम उसके बारे में आगे बात करते हैं, पर उससे पहले हमें अपने आप को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है और उसके मुद्दे थोड़े हैं, उसके ऊपर मैं पहले बात करूँगी, उसके बाद सीरीज़ शुरू करेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं कि मैं कौन हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मुद्दा है वो हमें ये समझना होगा कि मैं एक गृहिणी हूँ और मुझे उस पर गर्व है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में और हमारे दिल में उतर जानी चाहिए, तो ही हम दूसरों को समझा सकेंगे कि मेरा इम्पोर्टेंस क्या है। लोग हमें फिर बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसके बदले अगर हम अपनी अहमियत को, अगर हमारे वजूद को हम जताएंगे ना, तो लोगों को समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। अब सोचिए, सुबह होती है, पूरा घर शांत होता है और जैसे गृहिणी उठती है, घर में जैसे कि एक एक कोना जीवंत हो जाता है। चाय की खुशबू आने लगती है, बच्चों की चहचहाहट हमें सुनाई देती है और फिर हमें जो सुबह के जो रूटीन है उस वो इतने इजीली होने लगते हैं। तो इन सब के पीछे जो एक शक्ति है वो क्या है? वो गृहिणी की शक्ति है। वो हर एक का टाइम सँभालती है, हस्बैंड का जॉब का टाइम, बच्चों का स्कूल का टाइम, बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका चाय का नाश्ते का टाइम, यानी वो सब मैनेज करती है। वो गृहिणी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करती है। सो फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि वो तो सिंपल गृहिणी है, घर में रहती है। घर में रहती है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ घर के ही काम करती रहती है। घर के कामों के साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ वो उठाती है। हर एक का टाइम सँभालना, हर एक का खाना सँभालना, हर एक के को पूरा घर मैनेज करके रखना, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ वो उठाती है। एंडलेस जॉब है और उसके साथ बहुत सारा समर्पण होता है। अपनी जो इच्छाएँ हैं, अपनी जो सपने हैं, वो सब वो साइड पे रख देती है और वो दूसरों की खुशियों के लिए, अपने घर की खुशियों के लिए, अपने फैमिली के लिए वो जीती है। उसमें समर्पण का भाव होता है और सब कुछ वो प्यार से करती है। आप पैसे दोगे ना किसी को, तो वो आके आपका घर का जो काम करेंगे, पर उसमें वो भाव नहीं होगा कि वो प्यार से करेंगे। जो भी काम है उसे प्यार से करना, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, वो कौन करता है? वो गृहिणी करती है। एक भी दिन बिना रुके, बिना शिकायत के वो सिर्फ़ अपना काम करती रहती है और अपने फैमिली के लिए वो जीती है। यानी उसका जीवन ही पूरा फैमिली के इर्द-गिर्द बन जाता है और वो अपने आप को, अपना अस्तित्व को भूल जाती है। लोग उसे कंसीडर करते हैं सिंपल गृहिणी के लिए, पर वो सिंपल गृहिणी नहीं है, वो एक अकाउंटेंट है, पूरे घर का हिसाब मैनेज करती है। वो एक टीचर है, बच्चों को अच्छे संस्कार देती है। वो है ना, एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जो घर को अच्छे से मैनेज करती है, यानी वो उसे मैनेजमेंट आता है। वो एक अच्छी केयर टेकर है, सभी का ध्यान रखती है और फिर वो अच्छी कुक भी है, जो सबकी हेल्थ का ध्यान रख के खाना बनाती है। निरंतर उसका काम चलता रहता है, पर उसके मुँह पे कभी फरियाद नहीं होती है, क्योंकि वो उसको पता है कि मैं अपने फैमिली के लिए ये कर रही हूँ, है ना? तो ये बहुत ही बड़ी भावना है और हर एक इंसान को इस जो भावना है उसकी कदर करनी चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ।
एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि घर में एक गृहिणी है, 365 दिन खाना बनाती है, बहुत टेस्टी खाना बनाती है, अच्छा बनाती है। पर एक दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उससे गलती से थोड़ा नमक ज़्यादा पड़ गया। पूरे घर में हो हल्ला हो गया कि भई आज तो खाने में नमक ज़्यादा था, मैं तो खा ही नहीं सका, या फिर इतना ज़रा भी टेस्टी खाना नहीं था, ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, ये क्या है घर में? तो इस तरीके की जो एटीट्यूड हम ज़्यादातर घरों में देखते हैं, और ये बहुत ही गलत बात है कि अगर उसने 364 डेज़ अगर अच्छा खाना बनाया है, कभी आपने बोला था कि उसने बहुत अच्छा खाना बनाया है? उसे एप्रिशिएट कभी नहीं करते, पर जिस दिन गलत हुआ उस दिन सभी लोग चिल्लाएँगे। ये बहुत ही गलत बात है और ज़्यादातर गृहिणियों के साथ होता है ये। अगर कोई घर बहुत सक्सेसफुल है, यानी कि उसके सभी इंसानों की बहुत अच्छी प्रगति हुई है, यानी बच्चे हैं तो अच्छी पढ़ाई की है, अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए हैं, तो ये सक्सेसफुल हाउस होता है। और वो जो सक्सेसफुल घर होता है ना, उसके पीछे गृहिणी होती है। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे हस्बैंड है, उसका जॉब का टाइम है, उसका खाने का टाइम है, वो सब वो सँभालती है। बच्चे छोटे हैं, तब से उसको सही क्या है, गलत क्या है, उसकी समझ देती है। उसके साथ वो उनका खाना और उनका पढ़ाई का टाइम वग़ैरह सँभालती है। जब बड़े होते हैं, एग्ज़ाम्स चलती है, तो माँ उठती है और उसको बताती है कि बेटा, आपको आपका पढ़ाई का टाइम हो गया। तो उसका अलार्म खुद लगाती है और वो बच्चों को सँभालती है कि उसकी पढ़ाई का टाइम निकल ना जाए। एग्ज़ाम के टाइम पे वो हमेशा जगती रहती है कि बच्चे को सही टाइम पे मुझे उठाना है। तो ये सब चीज़ें इतनी छोटी-छोटी हैं, पर उसके पीछे इतनी सारी जो भावनाएँ हैं और जो मेहनत लगती है, वो गृहिणी की लगती है। पर जब भी सक्सेस की बात आती है, लोग भूल जाते हैं कि ये मेरे लिए इसने किया है, तब मैं ये कर सका हूँ, तब मैं इतना आगे बढ़ सका हूँ, तब मैं ये पोज़ीशन पे पहुँचा हूँ। बहुत कम लोग इसे रियलाइज़ करते हैं। लड़की छोटी होती है और उसको बहुत सारे ड्रीम होते हैं, जैसे वो भी देखती है कि पीटी उषा ने इस तरीके से नाम कमाया पूरी दुनिया में, या कोई ऐसी ही उसके उसके लिए इंस्पिरेशन होती है। पर जब शादी हो जाती है, वो गृहस्थी में ढल जाती है और फिर वो अपने सपने भूल जाती है, और वो अब खुद के सपने हैं ना, फैमिली के सपनों के अंदर मिला देती है और उसे पूरे करने की कोशिश करती है, यानी अपनी जो भी इच्छाएँ हैं, जो भी उसका जो मन था, वो सब साइड पे रख देती है और फैमिली के प्रोग्रेस के पीछे लग जाती है। सो फ्रेंड्स, अब वो समय आ गया है कि हम अपनी अहमियत को पहचानें और अपनी एक पहचान ऐसी बनाएँ कि स्मार्ट तरीके से अपने सभी कामों को मैनेज करें, और उसके साथ अपना डेवलपमेंट भी करें कि हम किसी कोई बात में पीछे ना रहे। हम बैंक के काम भी कर सकें, हम घर के काम भी कर सकें, हम बच्चों के अच्छी परवरिश कर सकें, घर का, और जो गेस्ट आते हैं उनका भी ध्यान रख सके, यानी सभी फील्ड में हम होशियार हो और अपना योगदान बहुत अच्छी तरीके से दें, और फिर भी हम उतने स्मार्ट तरीके से उसे मैनेज करें। वो टाइम अब आ गया है और वो हमें समझना चाहिए कि हमें किसी फील्ड में पीछे नहीं रहना है। हम हाउसवाइफ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्मार्ट नहीं हैं, हम सभी कुछ कर सकते हैं और अपनी एक पहचान भी बना सकते हैं। वो टाइम अब आ गया है और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब सिंपल गृहिणी नहीं रहना है, हमें स्मार्ट गृहिणी बनना है। सो फ्रेंड्स, आप पैसे देके भी किसी के पास कुछ काम करवा सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसमें वो भाव नहीं होता है, ये अपनापन नहीं होता है, जो पूरे फैमिली के लिए समर्पण की भावना होती है, वो नहीं होती है। तो पैसों पैसों से जो काम न होते हैं, वो एक ड्यूटी के तरीके से लोग निभाते हैं, पर गृहिणी ऐसा नहीं करती है, और वो अपना काम निरंतर करती जाती है, और कोई भी काम इतना प्यार से करना वो बहुत मुश्किल बात है। और वो हर रोज़ का काम हम इतना प्यार से करते हैं, तो हर एक गृहिणी को ये याद रखना चाहिए कि मैं सिर्फ़ एक घर नहीं चलाती हूँ, एक संसार को निभाती हूँ। तो अपने लिए प्राउड फ़ील करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोई एक नए मुद्दे के साथ बात करेंगे।
हम 4-5 ऐसे मुद्दे निकाले हैं कि जहाँ पे हम अपनी पहचान को एक बार दुनिया के सामने रख सके कि हाँ, मैं गृहिणी हूँ, पर मैं ये भी हूँ। तो वो 5 मुद्दों के बाद अब मैं शुरू करूँगी, जो हमारी टिप्स है स्मार्ट गृहिणी की, वो शुरू करूँगी। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, और मुझे लगता है कि ये सीरीज़ में आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। एक कुछ नई चीज़ें जानते रहोगे, अपना डेवलपमेंट करते रहोगे, और कुछ हम अच्छी सी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ अपने आप को स्मार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, स्मार्ट गृहिणी बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा पॉइंट्स लेके आऊँगी और उसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम सीरीज़ शुरू करेंगे, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा इंटेंशन हमेशा ये रहता है कि हम उसी उसी जो घरेड़ में चलते रहे हैं कि गृहिणी ऐसा ही रहती है, ऐसा ही करती है, उससे उठकर कुछ ऐसी बातें सीखें, ऐसा करें कि जिससे हम अपनी पहचान भी बना सकें, घर को भी सँभाल सकें, और बहुत कुछ अपने जो छोटे-मोटे सपने थे वहाँ पे पूरे करने के लिए कदम भी उठा सकें। आई होप आपको सबको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में।